15 बॉल्स में 44 रन्स नॉट आउट। A+ स्पोर्ट्स की तरफ से ये शानदार बैट। कंग्रेचुलेशन सुरेश एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए फिर से एक बार बढ़ेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच की तरफ। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू रेशमा, थैंक यू अर्शित। पहली गेंद छोड़ दिया वहां पर वाइट। स्वागत है आप सभी का इंडिया कप में। पुणे की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या कमेंट्री में मुझसे जुड़ते हुए स्वागत है हरीश आपका। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त राजेश सोटे। जिमी को बैकफुट पे चले गए, शॉट हम पुल किया, कारपेट के जरिए गेंद आउटफील्ड वाइडिश मिड विकेट पे पहुंची है, 1 रन। हालांकि शॉट जमीनी था लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह गेंद बल्ले पे नहीं आई थी। जी हाँ, राजेश सोटी की पहली बॉल वाइड बॉल थी और उसके बाद उन्होंने अगली वाइड नहीं करनी है करके उन्होंने स्टंप्स पर गेंद को किया और जिमी दरबार के लिए और कोई विकल्प नहीं था शॉट खेलने के। और ये सही बात होती है कि जब आप बॉल को चैनल में रखते हैं तो आप बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर करते हैं और जिमी ने स्ट्राइक से पीछा छुड़ाते हुए 1 रन पूरा किया। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुबई बुक प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 1। वेलकम। राजेश सोटे इकोनॉमिकल गेंदबाजों में गिने जाते हैं। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, पुल जरूर किया है, थोड़ा रुक के गेंद आई थी, यही कारण था कि फिर गेंद डीप में पहुंची है अंकुर सिंह के पास। बहुत अच्छी साइड है महाराष्ट्र बी की। दीपक दादा प्रतिष्ठान, शांति रत्न दीपक दादा प्रतिष्ठान ये टीम का नाम है। सम्मान्य राजू दादा पाटिल, विनोद जी पाटिल, काशीनाथ जी पाटिल और अनंता पाटिल। सोटे की गेंद फिर छोड़ दिया लेग स्टंप के बाहर वाइड। आमतौर पर सोटे ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर बॉल को बाहर काटना ज्यादा स्पेशलिस्ट बॉलर है, लेकिन ये मैच में वो लगातार लेग स्टंप की लाइन क्यों कर रहे हैं, एक जरूर योजना है जिसको वो कार्यान्वित नहीं कर पा रहे। सामना कर रहे हैं जिमी दरबार। इस मरतबा फोर्स किया है बैकफुट पे जाके, इनफील्ड के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। बहुत ही लाजवाब टाइमिंग रहा जिमी दरबार का। अच्छा कद है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा था और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त सर्कल के बाहर, क्योंकि ये पहला ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ओवर है, जिमी को अच्छी तरह पता था मुझे गेंद को कहां प्लेस करना है। शानदार शॉट। इस मरतबा बैकफुट पे गए, क्रैकिंग कवर ड्राइव है, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 4 रन। दिलकश स्ट्रोक। जिस तरह से बैटिंग चल रही है आप देखिए, जिमी दरबार एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है। आप उसके स्ट्रेंथ पे बॉल करोगे तो वो बाउंड्री मार देता है, अगर आप उसके वीकनेस पे वार करोगे तो वो सिंगल लेकर या फिर बॉल को छोड़ देता है। राजेश सोटे के लिए यहाँ पर न कह सकता हूँ न सह सकता हूँ ऐसी स्थिति है। पहले 2 वाइड लेग साइड पर और अब जो 2 गेंदें आई उसमें 2 चौके लगा दिए जिमी ने। चौकों की हैट्रिक पे आ गए जिमी दरबार। फिर लेग स्टंप के बाहर, फिर वाइट। आपने सही कहा, हालांकि राजेश सोटे लेग कटर के लिए काफी जाने जाते हैं, लेकिन आज वो गेंदे लेग स्टंप के बाहर कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली देखिए कुछ उनको कहा गया होगा या बैटर के स्ट्रेंथ को देखकर वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते अगर 3 वाइड बॉल आ गए हैं तो कहीं ना कहीं ये 3 रन जो है मायने रखेंगे मैच के अंतिम परिणाम के समय। सोटे मुड़ते हुए, राजेश सोटे, जिमी को पैरों पे निशाना, हालांकि इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी, रन पूरा करते हुए बैट्समैन लेग बाय। अंपायर का इशारा, अंपायर शशि साटम 1 रन से स्कोर 13 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के, 13 विदाउट लॉस। मुकाबला चलता हुआ गुजरात बालाजी बनाम महाराष्ट्र बी मुंबई किंग्स, साथ ही साथ दीपक दादा प्रतिष्ठान, जैसा कि महेंद्र मात्रे हमारे बीच में और दीपक दादा के सपूत भी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत। स्विच हिट, कमाल का शॉट है। ये खिलाड़ी केवल नो लुक शॉट के लिए नहीं मशहूर है बल्कि रिवर्स के लिए भी। पाटीलचा नाद करायचा नाही,
पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस मुहावरा है, और प्रदीप पाटिल का हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाकई में अफलातुन टाइमिंग। गुजरात बालाजी टॉस जीत के बल्लेबाजी करती हुई और सही फैसला, पहले पावर प्ले के ओवर में सोटे काफी महंगे साबित हुए। कमाल का रिवर्स शॉट 20 रन। सर हरेश सर है मेरे पास, वॉइस ऑफ इंडिया। सीगार्ड कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पे मुकाबला चल रहा है। पढ़ेगा पुणे तो बढ़ेगा पुणे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये कॉलेज अपने आप में वो नाम है क्योंकि हर इंसान के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, उसी से उसकी शख्सियत निखरती है, उसी से उसमें कैरेक्टर का उभार आता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस कॉलेज के बारे में? देखिए, हाल ही में सिल्वर जुबली पूरी की है सिंहगढ़ कॉलेज ने। ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है जो यहाँ पर अवेलेबल ना हो। जो सुविधाएं हैं, हॉस्टल है, क्रिकेट ग्राउंड है, और इसके अलावा पढ़ाई लिखाई के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। ये टूर्नामेंट दरअसल में जब शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो नवले सर से हम मिले, उनसे राब्ता किया, उन्होंने हमारी ज़रूरत को समझा और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को परमिशन दी, और आज ये टूर्नामेंट हो पा रहा है। इसमें बहुत बड़ा अनमोल योगदान सिंहगढ़ कॉलेज और उसके मैनेजमेंट तथा नवले सर का है, उनके हम शुक्रगुजार हैं। विश्वजीत ठाकुर की गेंद लॉब कर दिया है, क्या पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? नहीं पहुंच पाए, मिड ऑफ के ऊपर से खेला था, अब जाकर उठाया है 2 रन। देखिए मरता क्या ना करता, गेंदबाजी के लिए फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज, ऑलराउंडर में सबसे मशहूर ऑलराउंडर आईटीसी अवार्ड के विश्वजीत ठाकुर को मोर्चे पे लगाया है। वाकई में यहाँ पर देखिए जिमी दरबार का स्ट्रोक प्ले देखने लायक है, और उन्होंने सर्कल के ऊपर जब खेल दिया तो रन लिखे जा चुके थे। डगआउट में काफी खुशी का ये आप देख सकते हैं डगआउट का मंजर। गुजरात बालाजी के खेमे में खुशी है इस वक्त, क्योंकि फ्लाइंग स्टार्ट दिए दोनों बल्लेबाजों ने, जिमी दरबार और प्रदीप पाटिल। वनराज सिंह गोहिल, अमित भाई राणा। ठाकुर की गेंद बैकफुट पे गए, फोर्स किया गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, 4 रन। आज जिमी दरबार को रोकना मुश्किल नहीं। ये तो बिल्कुल हंटर चाबुक शॉट था, बराबर कमर की ऊंचाई तक आती हुई गेंद, और गेंद और बल्ले का जब संपर्क हुआ, स्वीट स्पॉट पर बॉल लगी थी, और ये NB4। नॉट इजी अगेंस्ट द फास्ट बॉलर। इस मरतबा फुल टॉस पे लिया है, खेल दिया है गैप में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी अपने भाई और गए हैं। बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। 1 रन से गुजरात बालाजी का स्कोर 27। सारे देखिए, आई थिंक राइट डिसीजन फ्रॉम द कैप्टन ऑफ गुजरात बालाजी। सूरज डूब रहा है और वो चाहते हैं कि वो सूरज की रोशनी में, जो डिफ्लेक्ट रोशनी, उसमें बल्लेबाजी करें। और दोनों ओपनर्स में खास करके जिमी दरबार ने आक्रामक शुरुआत की है आज। विश्वजीत ठाकुर, व्हाट अ स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर, कह दिया किसी से हिलना नहीं, 4 रन। अरे मुझे लगता है कि इंडिया कप का ये पहला मैच है जहां बैकफुट के स्ट्रोक इन फ्रंट ऑफ द विकेट हम देख रहे हैं, वो भी तेज गेंदबाज ठाकुर के सामने। ओ इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश, आउट LBW, बड़ी विकेट। सो रिफर किया गया LBW के डिसीजन को। विश्वजीत ठाकुर ने बॉल को चैनल में रखा था, प्रदीप पाटिल थोड़ा सा वहां पर लड़खड़ाते हुए नजर आए, उनके फुटवर्क की परीक्षा हो रही थी, और अंपायर ने उंगली ऊपर उठाई, लेकिन तुरंत बैटर प्रदीप पाटिल ने डिसीजन रिव्यू सिस्टम का सहारा लिया और अंपायर से मांग की कि मुझे ये डिसीजन को रिव्यू करना है, आप इसके ऊपर फिर से गौर करें।
और अब तीसरे अंपायर वहां पर निर्णय सुनाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं गो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नीलेश बिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से, जेवी ब्रदर्स की तरफ से और सुहानी शाम है, ये देखिए रिफर किया गया है वहां पर और यस इज आउट, बड़ी विकेट। ना बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉल। विश्वजीत ठाकुर की एक खास बात है, अपनी लाइन और लेंथ में बहुत अच्छा बदलाव ले आते हैं। वे काम कर गया विश्वजीत ठाकुर के लिए। हालांकि इसके पहले विश्वजीत ठाकुर की गेंदों पर रन बने हैं, 2 चौका लगा, 1 सिंगल आया, 1 डबल आया। 5वीं गेंद पर वो विकेट लेने में कामयाब रहे और प्रदीप पाटिल 11 बनाकर आउट हुए। पग बाधा, विश्वजीत ठाकुर 11 रन। नए बैट्समैन दीपक गर्वी, ओ हो क्या अनोखा नजारा है सिंहगढ़ कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड का और अतराफ में। ये पुणे को आप देख रहे हैं, बिल्डिंगें आसमान से बातें करते हुई। ये अगर कोई कर सकता है तो एक ही नाम है, संतोष नानेकर, tenniscricket.in। बढ़िया वापसी, लेकिन देखना है क्या कुछ हुआ है। हालांकि जिस तरह का रिएक्शन दिखा है विश्वजीत ठाकुर ने, लगता था कि गेंद बल्ले को किस करके गई थी। बहरहाल पावर प्ले में बहुत ही पावरफुल शुरुआत देख रहे हैं हम गुजरात बालाजी की। आइए देखते हैं। यस, अंदरूनी किनारा लगा था और कुल मिलाकर हरीश पंड्या की टिप्पणी, एंड ऑफ द पावर प्ले कोटा 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रन रेट अच्छा है 15.50 का। सबसे बड़ी बात आप देखें, पावर प्ले के 2 ओवर में 4 चौके लगे हैं, 1 6 लगा है, बाकी के सिंगल, डबल और 3 एक्स्ट्राज। पहले विकेट के लिए 31 रनों की जो पारी थी बुनियाद। और ये देखिए सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट और मैदान का सिंहावलोकन किया जा रहा है ड्रोन कैमरा के जरिए। आज तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, लोग टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा की हम बात कर रहे हैं और ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। tenniscricket.in बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट। यहाँ पर संतोष नानेकर अलग अलग आविष्कार के लिए भी जाने जाते हैं और 17 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने अचीव किए हैं। यानी कि 17 लाख बार वो सब्सक्राइब बटन पर लोगों ने क्लिक किया है, जो बहुत बड़ी बात है। ये भी एक रिकॉर्ड है। देखिए, जब पूरे मैदान को दिखाया जा रहा था, यहाँ पर क्रिकेट हो रहा है इंडिया कप, और बाजू के मैदान पे फुटबॉल चल रहा था। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अंकुर सिंह, गेंद को आसमान में तान दिया है, गेंद के नीचे फील्डर, एक और विकेट। इसे कहते हैं कि एक के बाद दीगर का आउट होना। करिश्मा दिखाने की शुरुआत की। जो एंगल राजेश सोरटे बनाना चाहते थे वो बना नहीं पाए, वो अंकुर ने बनाया। और लेफ्ट आर्म ओवर जिमी दरबार को अपने शॉट को खेलने के लिए उन्होंने लालायित किया, लेकिन ऐसा करते समय गेंद को मैदान के बाहर नहीं भेजने का मलाल उनके मन में जरूर रहा होगा। और यहाँ पर एक बेहतरीन कैच, विवेक शेलार ने ये कैच को अंजाम दिया और आउट होकर वापस लौटते हुए जिमी दरबार 8 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए, 16 रन बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट। और पहला विकेट जो 31 पर गिरा था, दूसरा विकेट अगर हम देखें तो ये भी 31 पर ही गिरा है। गुच्छों में विकेटें और अंकुर सिंह अपने आने का ऐलान कर चुके हैं। कमाल का कैच पकड़ा था विवेक शेलार ने, प्रिंस ऑफ भिवंडी के नाम से जाने जाते हैं। अंकुर सिंह ने जब देखा कि सोटे नहीं चल रहे तो जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। इस मैच में आप देखिए, बेस्ट कैप्टन ऑफ आईटीसी अवार्ड अंकुर सिंह, मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर किरण पवार, इनको आप देख सकते हैं। इस मैच में 2 बाइक सम्राट आप देख सकते हैं, आकाश तारेकर और केतन मात्रे। मतलब लुक एट द टोटल एक्सपीरियंस ऑफ दिस टीम। अंकुर की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप करने की कोशिश, गेंद को जब तक
स्लिप पॉइंट पे उठाते 1 रन। लेग बाय का रन आता हुआ, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 2 विकेट। मुकाबला चलता हुआ गुजरात बालाजी बनाम महाराष्ट्र बी मुंबई किंग्स के बीच में। ये फिर से आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा पुणे का। स्वानी शाम इस मर्तबा हल्के हाथों से पुश करो और खुश रहो, गेंद को आने दिया था, केवल ऑफ साइड में पुश करते हुए 1 रन। अब लग रहा है कि दोनों बड़े बैट्समैन आउट होने के बाद सिंगल्स का सहारा लिया जा रहा है। थोड़ा सा धीमा खेल जरूर चल रहा है क्योंकि विकेटों ने उनको बैकफुट पर डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया यहाँ अवलोकन आप देख सकते हैं इस मैदान के अतराफ का। एक्सीलेंट कैमरा वर्क। अरे पुणे की एक खासियत है कि काफी हरा भरा शहर है। इस मर्तबा स्विच हिट किया है, कोई मौका नहीं है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जनीश पटेल, और जिस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया, मानो पहले ही मन बना चुके थे कि गेंद जब भी आएगी स्विच इट कर दूंगा, भांगी नाखू, तोड़ी नाखू, भुक्को करी नाखू। बिल्कुल जो रेशमा ने जलेबी फाफड़ा का जिक्र किया था, ये तो वाकई में जलेबी फाफड़ा जैसा लजीज शॉट था। और NB4 रेशमा मेहकर की भी बात अलग है, क्या सवालात किए दिल्ली धमाका के शुरेश से। इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं कि चांद के इंतजार में चांदनी सोई नहीं, और कोइन करिंग की दुनिया में रेशमा मेहकर जैसा कोई नहीं। 37 रन 2 विकेट। तीसरा ओवर चलता हुआ, फुल टॉस गेंद निकाल दिया है, गेंद को, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। आप जाके पैरों से रोकने में सफल नहीं हुए और गेंद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। बहुत खूबसूरत शाम पुणे की। मैं अपने शहर में जब शाम से नहीं निकला, कोई भी चांद किसी बाम से नहीं निकला, किसी की याद हो। था वहां पर जिनेश ने, अंकुर सिंह फिर स्विच हिट, क्या पलटी शॉट खेल रहे हैं, एक और चौका। जनीश पटेल लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगा दिए। जो अंकुर सिंह ने विकेट का जश्न मनाया था, वो जश्न वापस खींच लिया। जनीश पटेल, जिनको बंटी पटेल ने मौका दिया, लेकिन क्या मौका दिया है भाई, क्योंकि जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, और पूरे गुजरात में एक मुहावरा चलता है गुजराती में, पटेल ना दीकरा ने कोई दिवस थाए करी लो एम केवाय नहीं, तो ये करीने बतावे। तो ये जनीश पटेल ने यहाँ करिश्मा कर दिया और 3 बॉल में 3 चौके जड़ दिए। हरेश मानी भी तो बताइए। मतलब जो पटेल है, उनको आप चुनौती जब देते हैं तो वो चुनौतियों को पार करते हैं। दे लव टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड फुलफिल द चैलेंज। ये पूरा हिंदुस्तान समझ गया। बहरहाल 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने। सोनम बता रहे हैं कि 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। मरता क्या ना करता, लगता है कि विवेक शेलार के हाथ में गेंद देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया कप में आपकी शाम को सुहाना करने के लिए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या आ रहे हैं। और हरीश, मैं चाहूँगा कि एक ओवर आप भी गुजराती में करें। धन्यवाद आपका। दोस्तों, आप देख रहे हैं दुबई बुक प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय tenniscricket.in, नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन, JVA ब्रदर्स, powered by Global Gaming, kit partner Virat Apparels, man of the series by Equira Builders, Naresh Bhoirji, supported by Akshaya Chaitanya, associate sponsor Oxyrich, exclusive man of the match sponsor Star Punter, co-sponsored by Unique Bat for maximum sixes in every match, and leading scorer of the match gets a cricket bat from A+ Sports, Durgapur, West Bengal.
Event managed by Ultimate Event Makers LLP. We create, you celebrate. Special thanks to SSS and Savli Creation. इस वक्त शांति रत्न दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली ये टीम के महेंद्र मात्रे जी और उनके तमाम शुभचिंतक हमारे साथ उपस्थित हैं। आमदार राजू दादा पाटिल, विनोद दादा पाटिल, काशीनाथ दादा पाटिल और अनंता पाटिल जी की ये टीम है। तो आइए आपकी फरमाइश पर एक ओवर जरूर हम गुजराती में करेंगे। नवी ओवर करवा માટે આવી રહ્યા છે વિવેક શેલાર। આ વખતે વિવેક શેલારના દડાને ઉપરથી અપરકટ મારીને રમ્યા હતા અને આ સાથે NB4 ઉત્કૃષ્ટ ટાઈમિંગ સાથે રમીને આ ચોક્કો અહીંયા માર્યો હતો। માર્યો હતો ગુજરાતમાં હેમુદાન ગઢવી, ભીખુદાન ગઢવી અને ત્યારબાદ જે ગઢવી છે એ છે દીપક ગઢવી। शॉट वाइड एंड पनिश, जगह दी थी हाथ खोलने की। ये देखिए बिल्कुल चमाट शॉट, क्या शॉट खेला है। गेंद बल्ले से निकली 4 रन। આ વખતે ફરી એકવાર સ્ક્વેર કટ મારી હતી અને બહુ ઝડપથી બોલ ટ્રાવેલ કરી ગયો હતો, ત્યાં આગળ બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર જતા જતા થોભાવ્યો હતો અને બોલ થોભીને પાછો આવે પહેલા રન પૂરા કરવામાં સફળ રહ્યા હતા બેટર્સ। આ સાથે રન સંખ્યા થઈ ગયેલ છે 50 પૂરા કરેલ છે, 52 રન બનેલ છે। અત્યારે બેટિંગ કરી રહી છે બાલાજી ગુજરાતની ટીમ, મનરાજ સિંહ ગોહિલ સાહેબ અને એમની સાથે આવેલ અમિતભાઈ રાણા મેચનો આનંદ લઈ રહ્યા છે। ગુજરાતના દર્શકોનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે। This is the clever batting from Deepak Gadvi, who goes his back foot and cut this ball, but equally stopped from the fielder at deep backward point. 2 વિકેટે 52, 21 રનની ભાગીદારી। આ વખતે બહુ સરળતાથી સફળતાને રમ્યા હતા, ખૂબ જ મુલાયમ ફટકો અને આ સાથે અંપાયરના નિર્ણયની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા છે। NB6 इससे बढ़कर बल्लेबाजी हो नहीं सकती है। बिल्कुल शरीर पे गेंद थी, ऑफ हिज हिप्स जिसे हम कहते हैं। इस तरह के शॉट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सनत जयसूर्या खेला करते थे। બીજી તરફ અડીખમ છે જેનિશ પટેલ અને આ સાથે સ્કોર થઈ ગયો છે અત્યારે 58 રન, 2 વિકેટે 27 રનની ભાગીદારી જોત જોતામાં કરેલ છે। આ વખતે ફટકો ચૂકી ગયા હતા અને પોતાની જ બોલિંગ ઉપર કેચ લેવાનો વિક્રમ જેના નામે છે વિવેક શેલારે આ વિકેટ અહીંયા મેળવી હતી। हालांकि ज्यादा जश्न नहीं मनाया है विवेक शेलार ने। देखिए इस विकेट पर बैकफुट पे पुल लगाना इतना आसान नहीं है। टिप्पा खाने के बाद गेंद जल्दी आ जाती है और अधिकांश बार हमने देखा है कि पुल लगाने में, ये देखिए पुल लगाने में मिस टाइम कर गए और बहुत बढ़िया कॉटन बॉल। लेकिन विवेक शेलार ने जश्न इसलिए नहीं बनाया कि पहली 3 गेंदों पे अच्छे खासे रन दिए थे। लेकिन विवेक शेलार है, ये वो खिलाड़ी है, गेंदबाजी में कहीं कीर्तिमान है इनके नाम, और ये वो खिलाड़ी है जो कहीं भी और कभी भी कुछ भी कर सकता है। 6 બોલમાં 18 રન મારીને આઉટ થયા છે। 3 ચોગ્ગા 1 છગ્ગો માર્યો હતો જેનિશ પટેલે અને એક પટેલની જગ્યા હવે બીજા પટેલે લીધેલ છે વિવેક શેલાર સામે। અત્યારે બેટિંગ માટે ઉતરેલ છે બંટી પટેલ। રન સંખ્યા જોઈએ તો અત્યારે બહુ સારી સ્થિતિમાં છે, એક મોટી ભાગીદારી 58 રન પર 3 વિકેટ, 27 રનની ભાગીદારી અહીંયા આગળ પૂરી થયેલ છે ત્રીજી વિકેટ માટે। નવીન બેટર આવેલ છે બંટી, જેઓ અત્યારે બેટિંગ કરવા જઈ રહ્યા છે વિવેક સામે। ફક્ત બેટના મોઢાને ખોલીને ધકેલ્યો હતો બોલને શોર્ટ પોઈન્ટ તરફ। 1 રન પૂરો કરેલ છે, આ સાથે સ્કોર થઈ ગયેલ છે 59। 3 વિકેટના નુકસાન ઉપર આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા કપ 2023। ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોથી આવેલ ખેલાડીઓ અહીંયા સહભાગ લઈ રહ્યા છે। 8 રાજ્યોની ટીમ અત્યારે રમી રહી છે, જેમાં 2 રાજ્યમાં સંયુક્ત ટીમ છે, એટલે આમ જોવા જાવ તો 10 રાજ્ય રમી રહ્યા છે। ભારતના આવતા વર્ષે હજુ વધારે રાજ્ય આપણને જોવા મળે એવી અપેક્ષા રાખીએ। આ વખતે કવર ડ્રાઈવનો ફટકો સારો માર્યો હતો, ઘાસ ઉપર બોલ સરકીને જઈ રહ્યો હતો ત્યાં સુધી 1 રન પૂરો કરવામાં સફળ રહ્યા હતા બેટર। આ સાથે સ્કોર થઈ ગયેલ છે 60। 3 વિકેટે तो 4 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 60। 15 रन
पिछले ओवर में आए, पहले 2 ओवर में 31 आए और उसके बाद वाले 2 ओवर में 29 आए। हरीश, आपको लगता नहीं कि 4 ओवर में 60 रन बने, ये सरदर्द है महाराष्ट्र भी के कैप्टन के लिए? क्योंकि ये आप देख सकते हैं ओमकार देसाई और पेनकर को थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं। और आपके पास डेथ ओवर में बंटी पटेल जैसा बैट्समैन है, अगर वो चल गया तो फिर चेस में ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, बहुत पापड़ बेलने होंगे। लेकिन इस टूर्नामेंट में पिछले 2 दिन में जो एक बार बड़ा स्कोर चेज हुआ है वो टूर्नामेंट का कल का पहला मैच, जहां पर धमाका दिल्ली ने, एनसीआर ने यूपी योद्धास के सामने वो 70 का स्कोर चेज किया था। तो यहां से जो रन बनते जाएंगे, अगर स्कोर 75-80 के घर में पहुंचा तो हो सकता है थोड़े मुश्किलात पैदा हो। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो 8 टीम खेल रही है उसमें सबसे ताकतवर बल्लेबाजी की जो यहाँ पर ताकत है वो महाराष्ट्र बी, शांति रत्न दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली के पास है। बिल्कुल है, ये आपने सही आकलन किया, जबकि आपके पास 8 ऐसे बैट्समैन हैं जो किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। नया ओवर शुरू करेंगे विश्वजीत ठाकुर। ठाकुर का छोर बदला गया, फुल टॉस बॉल थी और स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलकर 1 रन को पूरा किया। यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 61 रनों पर, 61 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पहला विकेट 31 पर, दूसरा 31 पर, फिर 27 की साझेदारी, 16 रन जिम्मी के, 11 प्रदीप के, 18 जेनिश के, बंटी पटेल और दीपक गढ़वी। इस बार बल्ले की जड़ को लगी गेंद, 1 रन पूरा किया बंटी ने। बंटी बहुत एजाइल खिलाड़ी है, मतलब फील्डिंग में वो जिस तरह दौड़ते हैं वही दौड़ उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट में भी होती है और इसलिए वो एक खास आदमी है। और बेस्ट फील्डर ऑफ द ईयर अवार्ड उन्हें मिला और उनके सामने जो बॉलिंग कर रहा है बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर, मतलब दिस इज बेस्ट वर्सेस बेस्ट। बिल्कुल है, अच्छा बैटल चल रहा है, लेकिन देखना है डेथ ओवर में अब तक ठाकुर ने कंट्रोल गेंदबाजी की है। ठाकुर की फुल टॉस बॉल दी और फाइन लेग और विकेट कीपर के सर के ऊपर से ये सरफिरा शॉट, नो बॉल, 4 रन, NB4 और फ्री हिट। इरादे जिनके जबरदस्त होते हैं, इम्तिहान उनके बड़े मस्त होते हैं। इम्तिहान के लिए महाराष्ट्र भी तैयार है। ये तो देखिए, जब एक नाटक या फिल्म हम देखते हैं तो इंटरवल के पहले का जो भाग है वो हम देख रहे हैं। ये शोले का इंटरवल के पहले का आप पिक्चर देख रहे हैं। अब तो दूसरी पारी यानी कि इंटरवल के बाद की शोले अभी बाकी है। यानी आपका कहना है जय और वीरू बाकी? नहीं, जय और वीरू भारी है और ये दोनों तो भारी है, लेकिन मेरे बाजू में आ चुकी रेशमा मेहरकर की सवारी है। वाकई में तमाम कमेंटेटर्स और कोएंकर रेशमा मेहकर ने इंडिया कप में काफ़ी रंग भरा है। हम सभी कमेंटेटर्स पैनल नीलेश दादा सेठ का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, उनकी फाउंडेशन का सभी कमेंटेटर्स को मौका दिया और स्पेशली थैंक्स हरीश पंड्या जिन्होंने बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की। डिसीजन इज पेंडिंग विद द थर्ड अंपायर। क्रिकेट में टेक्नोलॉजी का कितना उम्दा इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, पूरा मैदान ब्लू है, इट्स अ ब्लू रेवोल्यूशन, जो इंडियन टीम के लिए कहा जाता है ब्लीड द ब्लू, एंड इट्स अ नो बॉल। सो एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर, शायद वो फुल टॉस बॉल करने गए, लेकिन ऐसा करते समय जो गेंद उन्होंने की वो बराबर से हो नहीं पाई है, इसका पूरा नुकसान होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 पर, फुल टॉस बॉल और यहां पर क्योंकि ये फ्री हिट की बॉल है इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 पर पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाजी करते हुए बालाजी गुजरात। देखिए, फुल टॉस की गेंद है अली असगर की और फुल टॉस मिली भी थी, फ्री हिट भी था, उसको भी बाहर नहीं मार पाए। फुल टॉस बॉल और गूगल का जॉब ऑफर कभी नहीं छोड़ना। विश्वजीत ठाकुर की गेंद इस बार कनपट्टी के करीब से खेला गया था, कैच लेने का बहुत अच्छा प्रयास, वहां पर छलांग लगा चुके थे। व्हाट एन एफर्ट, विवेक शेलार ही ये कर सकता है,
लेकिन आखिरकार दौड़ कर ये 3 रनों को मुकम्मल किया गया है, जो अच्छी बात है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा 70 पर, अब पहुंचा 71 पर, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डेंजर स्कोर। दिस इज डेफिनेटली अ डेंजर स्कोर। लेकिन फिर मजा भी तभी आता है कि केवल 50-60 में खेलने का क्या मजा है। यहां पर महाराष्ट्र बी की अग्नि परीक्षा, और अगर इस मैच को महाराष्ट्र बी ने निकाल दिया, बिलीव मी, अगर ये मैच महाराष्ट्र बी निकालता है, टाइटल जीतने की हॉट फेवरेट टीम बन जाएगी। बिकॉज दे विल बी डूइंग द अनएक्सेप्टेबल, अनइमेजिनेबल टारगेट को वो चेस कर जाएंगे आज, अगर करते हैं। बिल्कुल, फिर से आपने देखा कि पुल लगाने में नाकाम हुए थे। गेंद काफी तेज आ रही है गुड लेन पे पड़ने के बाद। ठाकुर की गेंद इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास, और ठाकुर अब यहां पर कामयाबी का मीठा स्वाद चखते हुए। यस, बढ़िया गेंद थी जिसपे कि आखिरकार बोल्ड कर दिया। कहीं ना कहीं आज सोटे ने जिस तरह लेग स्टंप पे गेंदबाजी की, हालांकि उनके लेग कटर्स के लिए वो काफी मशहूर है, आज विश्वजीत ठाकुर ने कहीं ना कहीं लेंथ में मार खा गए। का अंजाम जब भी होगा, मैं एक आश्वासन स्वरूप ही क्यों न हो, वो जो नो बॉल मुझसे गिरा था उसको मैं वसूल कर पाऊंगा। आपने सही कहा, क्योंकि विकेट लेकर ही सेट बैट्समैन को आउट किया जा सकता था। इसे कहते हैं जान हथेली पे लेके गेंदबाजी करना, और जान हथेली पे आपको जिगर में लगाना होती है, क्लिप किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती। 15 पे आउट हुए दीपक गढ़वी, नए बैटर हितेंद्र सिंह जाडेजा। यहां पर फ्लिक कर दिया है, फाइन लेग की ओर जाती हुई गेंद, सीधा निशाना साधा था, लेकिन यहां पर विश्वजीत ठाकुर अपना ओवर समाप्त करने जा रहे हैं, और क्योंकि निर्धारित समय से ज्यादा वक्त लिया गया है, इसलिए एक खिलाड़ी और दायरे के अंदर रहेगा आखिरी ओवर में। 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ पिछले ओवर में 12 रन बने, यानी कि इसका मतलब है कि अब तक की 30 गेंदों में 72 रन बने हैं और 4 विकेटें गिरी है। एक चीज आपने सिद्दीक भाई गौर की, गुजरात की टीम लगातार आक्रामक क्रिकेट खेलती आ रही है, विकेट जाए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अगर 1-2 बॉल बैट पे आ गए तो बात बन जाएगी, और वही हो रहा है। हरीश, आपने देखा कि अंपायरिंग कितनी लाजवाब हो रही है। कितने ऐसे डिसीजन थे जिनको अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया गया, लेकिन वो डिसीजन कल से हम देख रहे हैं कि सभी के सभी परफेक्ट रहे। और अजय अवले सर की सराहना करनी होगी, बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। उन्होंने ही कहा कि समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए ऑनफील्ड अंपायर से रिक्वेस्ट है कि सर्कल में 4 की जगह 5 खिलाड़ी रहेंगे। अब ये वो ओवर होने जा रहा है। देखिए, जब आप इंडिया लेवल की टूर्नामेंट खेलते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति, आपकी निर्णय क्षमता, आपके खिलाड़ियों की जो ताकत है और उनके पास जो कुशलता है, इसका भी एक कस लगेगा। और ऐसे में आखिरी ओवर करने के लिए अब गेंद सौंपी गई है, मेरे ख्याल से विवेक शेलार को दी गई है। विवेक शेलार ने इसके पहले एक ओवर किया था जिसमें 15 रन उन्होंने खर्चा किए थे। राजेश सोरटे एकमात्र ओवर उन्होंने किया। विश्वजीत ठाकुर, इन्होंने 2 ओवर किए। विवेक शेलार को 2 ओवर मिलेंगे। बहुत अच्छा स्प्लिट है बॉलर्स का। सोरटे जैसा स्पिनर है तो ठाकुर, अंकुर और विवेक जैसे मध्यम तेज गति गेंदबाज भी है। स्ट्राइक पर रहेंगे हितेंद्र जाडेजा। सिद्दीक भाई, एक और चीज, जो गुजरात के टॉप ऑर्डर के चारों बैटर थे, चारों ने डबल डिजिट में रन बनाए। कोई भी खिलाड़ी शून्य पर आउट नहीं हुआ, हर एक ने कुछ ना कुछ योगदान जरूर दिया। अगर हम देखें, जिम्मी 16, प्रदीप पाटिल 11, दीपक गढ़वी 15 और जेनिश पटेल 18। साथ ही हाथ बढ़ाना, ये कहावत रही गुजरात के बैटिंग की। तो आखिरी ओवर की शुरुआत, सोरटे को गेंद दी गई है और सोरटे के सामने यहां पर आसमान में खेली गई गेंद और सोरटे को मिलती हुई सफलता। आउट हो गए हितेंद्र सिंह जाडेजा।
वे देखिए राजेश सोटे की तारीफ इसलिए करना चाहूंगा कि पहला ओवर उनका अच्छा नहीं रहा था, 20 रन आए, लेकिन अंकुर सिंह एक अलग मिट्टी का बना हुआ कैप्टन है। अगर राजेश सोरटे मेरा मेन बॉलर है, मुझे परवाह नहीं अगर 10 रन और चले जाए, लेकिन मैं सोरटे को ही गेंद दूंगा। और सोरटे जो है उसने अपनी एक्स फैक्टर वाली गेंदबाजी की। देखिए मध्य प्रदेश के सीहोर से गेहूं आते हैं सोरटेक्स, और राजेश सोरटे ने अपनी गेंदबाजी में एक्स लगा दिया, बिल्कुल सोरटेक्स गेहूं की तरह खरा खरा उनका क्रिकेट रहा है। और ये विकेट लेकर 20 रन जो गए थे उसके मलाल को पूरा कम कर दिया है। देखिए बहुत जगह मैंने कमेंट्री की है और सोटे खास तौर से बहुत जगह रहे थे। मैंने देखा है कि मेरे अपने लाइफ में ये वो गेंदबाज है जो बहुत ही इकोनॉमी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है हरफन मौला है, बल्लेबाजी करवाई है, गेंदबाजी करवाई है। अब नए बैटर है शकील, किसी भी कीमत पर 80 के अंदर रोकने का प्रयास यहाँ पर शांति रत्न दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली महाराष्ट्र बी टीम का रहेगा। इस बार इंप्रोवाइज करते हुए खेल दिया है, चौका लिखा जा चुका है, द राइटिंग इज ऑन द वॉल। इंप्रोवाइज करते हुए खेल दिया था वहां पर बैटर ने, और ये चौका महंगा पड़ेगा। सुपला शॉट खेला है वहां पर बैट्समैन ने, क्या इम्प्रोवाइज तरीके से स्कूप किया था 4 रन। जा रहा है कि उनके लिए डगर इतनी आसान नहीं होंगी। 76 रन पर पहुंचा है स्कोर, कुल मिलाकर विकेटें गिरी है 5। सोटे की गेंद इस बार खराब शॉट था, हालांकि स्ट्राइक बदली जाएगी, स्कोर बाई के रूप में आगे बढ़ेगा 77 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और गुजरात के कप्तान अब आखिरी क्षणों में बल्लेबाजी के लिए तैयार रहेंगे। बंटी पटेल ऐसे भी बेस्ट फिनिशर इन इंडिया के रूप में उनकी ख्याति है, चाहे फिर वो ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट हो, गुजरात का क्रिकेट हो, अंतर समाज का क्रिकेट हो, या फिर इंडिया कप का क्रिकेट हो। बंटी कल भी बेहतरीन कैप्टनशिप और कैचेस, अब बंटी को रन बनाने की बारी आई है। 77 रन 5 विकेटों पर। राजेश सोटे दूर वाले छोर से अगली कुछ गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट। बंटी आ गया है, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, कैच नहीं होंगे, ये अच्छी बात है। टप्पा खाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पर जा रही है, वहां पर 2 खिलाड़ी चेस करते हुए, और बॉल वहां पर फरार होती हुई। आकर्षक NB4। बदकिस्मत रहे यहाँ पे सोटे, क्योंकि मोटा लीडिंग एज लगा था। इससे कहते हैं आपकी किस्मत जब खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ले। खामोशी है। का वक्त आता है, बंटी का दौर आएगा, और बंटी का दौर आ गया, बंटी छा गया। 81 इस बार उठा दिया आसमान में। अब ये कैच होना थोड़ा मुश्किल, लेकिन अंकुर सिंह वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, एंड देयर इट गोस। कैप्टन ने कैच ले लिया, और 81 पर गिरने वाला ये छठा विकेट। लेकिन बंटी आतिशी पारी खेलकर वापस लौटते हुए, और यहां पर अगले बल्लेबाज का आगमन होगा। सिद्दीक भाई, मैच बहुत नाजुक स्थिति में। कि वो जो कहावत है हर दिन फरदिन, आज का दिन फरदिन को खेलना होगा। देखिए दूसरी पारी में मेरे ख्याल से तमाम बल्लेबाज जिनको मौका मिलेगा उनको खेलना ही पड़ेगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कंपटीशन जब ज्यादा हो तो आप क्या प्रोडक्ट लेकर आते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यस, एक गेंद बची है और अगला मुकाबला उत्तर प्रदेश बनाम वेस्ट बंगाल, और उत्तर प्रदेश के ऑनर मेहताब खान साहब हमारे बीच कर रहेंगे। हम उनका तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि फिल्मों में लगान, जंग में जवान, खेतों में किसान, और अवध में मेहताब खान हिट है। तो अब यहाँ पर राजेश सोरटे के सामने लेफ्टी सोहेल मर्जा ने भी अपना दर्जा दिखाया वहां पर, लेकिन कैच आउट हो जाएंगे। आखिरकार एक आश्वासन इनामी क्यों न हो, कैच ले लिया तुषार रणदीवे ने, और इस तरह
6 ओवर के समाप्ति पर यहाँ पर फाइनल स्कोर है 81। मैच जीतने के लिए रन बनाने हैं 82 और 82 रन बनाते समय बल्लेबाजी महाराष्ट्र बी की हो चुकी है 82। और क्या बल्ला बनाएगा आज गेंद को अपनी दासी और दूर करेगी महाराष्ट्र बी अपनी टीम की उदासी। और मेहताब भाई आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, वेलकम। मेहताब खान हमारे बीच पहुंच चुके हैं और ये बॉलिंग विश्लेषण और पॉइंट्स टेबल। धमाका दिल्ली 4 पॉइंट, महाराष्ट्र ए 4 पॉइंट, पश्चिम बंगाल 0, यूपी योद्धा 0। ग्रुप ए, ग्रुप बी की तरफ भी हम रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ग्रुप बी का डेटा है। उसके पहले ये दिस इज ग्रुप बी। गुजरात 1 मैच 2 पॉइंट, पंजाब हरियाणा 2 मैच 2 पॉइंट, राजस्थान एमपी 2 मैच 2 पॉइंट। महाराष्ट्र बी का खाता खुलना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका नेट रन रेट भी बहुत कम है और माइनस में है। सो ये मैच को जीतना ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। और इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप बल्लेबाजी के लिए तैयार है। जाते जाते जब हमारे साथी कमेंटेटर भाई जुड़ेंगे, इसको बना डाला तो लाइव जिंगा लाला। थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स। नमस्कार, आदाब, केम छो, कस काय पुणेकर। जी माहौल मस्ती का है और पूरा माहौल यहाँ पर जम चुका है। पुणे का एक खूबसूरत सा मैदान, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट का ये मैदान पूरी तरह से जोश जज्बा और जुनून के संचार के साथ कह रहा है एक ही आवाज में, इंडिया कप, इंडिया कप, इंडिया कप। So time for the next match. अब अगला मुकाबला जो है उसका टॉस का समय हो चुका है। मैं हूं अर्चित शर्मा, मेरे साथ मौजूद है द ब्यूटीफुल रेशमा माइकर। और अब हम टॉस के लिए बुलाते हैं बंगाल ब्रदर्स टीम के कप्तान को और साथ ही साथ यूपी योद्धा टीम के कप्तान जो रियल योद्धा हैं। दोनों ही टीमों के कप्तान प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। और जनाब मेहताब खान जी को भी रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे साथ जुड़ जाए। आपके दस्ते मुबारक से हम अगला टॉस करने वाले हैं। जी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं सर का हमारे साथ। और एनबी हीरोज की टीम ओनर भी है सर, क्या बात है, दोनों में से दोनों मुकाबले आपकी टीम ने जीते हैं। सबसे पहले हम आपकी से ही शुरू करना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे आपकी टीम के बारे में, फ्यू क्विक वर्ड्स। देखिए यहाँ पे हमारी 2 टीमें खेल रही है, एक एनबी की और एक अवध की। एक यूपी के, एक महाराष्ट्र ए की। तो एक टीम तो बहुत अच्छा कर रही है, 2 मैच जीत चुकी है और एक टीम दोनों मैच हार चुकी है। तो होप करते शायद मतलब आगे जीते और अच्छा करें। चलिए तो सीधा चलते हैं टॉस के लिए, देखते हैं किसके पक्ष में सिक्का गिरेगा। कैन वी हैव द टॉस प्लीज। सो टॉस कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो 17 लाख सब्सक्राइबर के साथ tenniscricket.in कर रहा है सबके दिलों में राज। और दूसरी तरफ है इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023। सर प्लीज डू द ऑनर, हु इज गोइंग टू कॉल। यूपी योद्धा ने कॉल किया है इंडिया कप। लेट्स सी व्हाट इट इज। टॉस जीता है यूपी योद्धा ने, क्या करना चाहेंगे सर टॉस जीतकर। हम पहले बॉलिंग करेंगे। चलिए इस बार पहले गेंदबाजी का आपने फैसला किया है। 2 मुकाबले, दोनों मुकाबलों को भूलना चाहेंगे। इस मुकाबले में आपकी टीम का मनोबल कैसा है ये हम आपसे जानते हैं सर। अभी हम लोग शुरू के दोनों मैच हारे हैं तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तो इस मैच को जीतेंगे और अच्छा खेलेंगे। देखिए डू और डाई सिचुएशन है, लेकिन इसी बीच मैं बोलना चाहूँ यूपी योद्धाओं ने अपना गाना लॉन्च किया हुआ है। अगर कुछ 2 पंक्तियां अगर आप हमारे साथ गाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं कुछ तो आपको गाना पड़ेगा, यूपी योद्धा का एक सॉन्ग। अभी वो गाने की नौबत नहीं आई, अभी तक दोनों मैच हारे, जब जीतेंगे तो गाएं। नहीं तो भी आपको गाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपके ओनर भी खड़े हैं, वो भी सुना चाहते हैं ना सर। यस 2 पंक्तियां। गाना याद ही नहीं ना। अच्छा मेहताब भाई को पता है। यस सर प्लीज। मैं इतना ही कहूंगा कि जो गाना आया है, हम यूपी योद्धा है और हारे या जीते एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, तो हम यूपी योद्धा ही रहेंगे। क्या बात है, ये कहाँ लगी है, सीधा दिल पे जाकर लगी है। क्या बात कही यहाँ पर मेहताब गाव साहब ने। और सर मैं अब आपसे जानता हूँ कि सर अगर आप टॉस जीतते तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होती। हम लोग भी फील्डिंग ही करते हैं। चलिए फील्डिंग करते हैं, पहले बल्लेबाजी का मौका मिला तो क्या फ्री फ्लो में बल्लेबाजी करेंगे और एक बड़े स्कोर को यहाँ पर लगाना चाहेंगे बोर्ड पर। बिल्कुल कोशिश करेंगे जीतने का और अच्छा स्कोर करने का। So न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस बॉक्स से यही है कि यहाँ पर टॉस जीता है यूपी योद्धा ने और टॉस जीत कर किया है पहले गेंदबाजी का फैसला। बेस्ट ऑफ लक दोनों ही कप्तानों को। मिलते हैं आप सभी के साथ मुकाबले की शुरुआत के दौरान। ओवर टू कॉम बॉक्स। शुक्रिया अर्शित।
शुक्रिया रेशमा मयकर। और एक बार फिर चलते मैच की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023 सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय tenniscricket.in, नरेश बिंतड़ स्पोर्ट फाउंडेशन, जेबी ब्रदर्स, विजय अग्रवाल। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं। इसास कुरैशी, किरण पवार। गुजरात के बल्लेबाजों की बात करें तो जिमी दरबार ने 16 रन बनाए। जैनेश पाटिल के जैनेश बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी रही है, 18 रन। और प्रदीप पाटिल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 11 रन। दीपक गढ़वी के बल्ले से आए 15 रन। तो अच्छी बल्लेबाजी रही है और ये मुकाबला जीतने के लिए 82 रनों का लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है मुंबई किंग्स डीडी प्रतिष्ठान के सामने। तो मैच की तरफ करेंगे इस वक्त। बहुत महत्वपूर्ण यह मैच दोनों टीमों के लिए। महाराष्ट्र बी एक अच्छी जरूर टीम है, गुजरात बालाजी ब्रदर्स, और महाराष्ट्र बी मुंबई किंग्स डीडी प्रतिष्ठान के बीच घमासान। तो शशि साठम इशारा कर रहे हैं फिलहाल। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे ऑफिशियल की बात करते हो कल्याण घोरपड़े, करुणा कोटियन, संजय भालेराव, शशि साठम और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार पर। जी और चलिए शुरुआत यहाँ पर अभी पटेल कर रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रशांत अधावड़े साहब ने बताया कि एक बहुत ही दिलकश मुकाबला है, पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर बोर्ड पर लगा दिया था। शुरुआत जरूर हुई है इस बार मुंबई किंग्स की। पहली गेंद पर एक पहला रन आया है और अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था, बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर किया अभी पटेल ने। जिंदगी एक मौका देती है, सरल शब्द में उसे आज कहते हैं। अभी को आज अच्छा करना होगा, अभी अच्छा करना होगा। बहुत बड़ा मौका इनके लिए, बहुत बड़ा अवसर है। और सामने अब फिलहाल मुंबई किंग्स डीडी प्रतिष्ठान के लिए डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई। जी हाँ, इस मुकाबले को बहुत अच्छे अंदाज में खेलना है। किरण पवार वहां पर हैं, एजाज कुरैशी, ये दोनों बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। अभी पटेल अब अगली गेंद अपनी लेकर बिल्कुल तैयार। एक तरफ गुजरात तो दूसरी तरफ मुंबई किंग्स, महाराष्ट्र बी। सीधा चलते हैं एक और बार अगली गेंद की तरफ। ये बड़ा मुकाबला है। अभी पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ आएंगे और एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अटैक नजर आता है आपको। अगली गेंद, कप्तान तैयार, एक बार पुनः फील्ड के साथ। क्षमा कीजिएगा, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, इस बार पॉइंट के ऊपर से दिलकश शॉट था यहां पर। हालांकि फील्डर इसी गेंद के लिए, इसी शॉट के लिए वहां पर जमाया था, पर ये शॉट बहुत अच्छा टाइम हुआ। और किरण पवार की क्लास, उनकी क्वालिटी और किस तरीके के वो बल्लेबाज हैं, इससे कहीं ना कहीं साझा होता है ये शॉट। कमाल की खिलाड़ी है, फॉर्म में है, काबिलियत है। और अब जाकर देखिए अच्छा स्टुक था, टप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर था, थोड़ा इंतजार किया और गेंद को कट कर दिया था बहुत सुंदर तरीके से। अभी पटेल तैयार अपने बॉलिंग मार पर। वो रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे, जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। बहुत अच्छी गेंद थी ये। अभी पटेल बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर, टप्पा खाने के बाद उछाल, रत्नात्मक बल्लेबाजी करना चाहते थे एजाज कुरैशी। शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था, करीब से बल्ले के करीब से गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ, इसीलिए अपील हुआ था। जी हाँ, रिप्ले में देखें तो थोड़ा सा हाथ पर लगी थी गेंद, पर वो जो आप कहते हैं ना, जिससे आप बल्ला पकड़ते हैं, अगर उस पर गेंद नहीं लगती है तो आप वहां से आउट नहीं करार दिए जाते हैं। यहाँ पर लगी, बट वो एल्बो के आसपास वो गेंद जाकर लगी थी। ये लीजिए, कड़क शॉट है, पावरफुल शॉट है, गैप मिला है, रूम मिला है और ये शॉट काबिल तारीफ बंदूक की गोली सा चढ़ा है। सही का कड़क शॉट था, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को ऑन द टॉस खेल दिया था। एक दर्शन एजाज कुरैशी इसीलिए जाने जाते, कवर क्षेत्र में खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। और ये एनबी चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। जरूरत है 82 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो बिल्कुल आपका स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप आगाज करते हो वो देखा जाएगा। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अभी पटेल तैयार, स्ट्राइकर एजाज कुरैशी। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान की। ये 5वीं गेंद लेके गेंदबाज तैयार अभी पटेल। ओ वाइड यॉर्कर बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर गेंदबाजी मैदान के अंदर। हर्षित तेरी मेरी चल रही है, पहली गेंद पर चौका, उसकी बाद में ये वाइड यॉर्कर, ये जवाब था अभी पटेल का। अच्छी गेंद थी जी, बहुत अच्छी गेंद थी। जो गेंद का उन्होंने सिलेक्शन किया, वाइड लाइन यॉर्कर डालने की कोशिश की और आप पहले ओवर्स देखिए, सटीक यॉर्कर, बिल्कुल सटीकता के साथ। और मुझे लगता है इन्होंने बचपन में कंचे बहुत खेले होंगे, जिस प्रकार से गेंद थी। बहुत मजा आता है जब एक ऐसे युवा गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी करते हैं।
अगली गेंद एक बार फिर से विकेट को मिस करी। देखिए आप गेंदबाज के अगर आप एक्सप्रेशंस देखिए तो बहुत ही यहाँ पर हैरत अंगेज गेंद थी जिसे बल्लेबाज ने भी परेशान किया। ओवर यहाँ पर हो जाएगा समाप्त। तो एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 पर पहुंचा है स्कोर। पर जो पिछला शॉट था ना प्रशांत दावड़े साहब, जो उन्होंने कट खेला था, बल्लेबाज ने चौका प्राप्त किया था, उसके बाद मुझे गौतम गंभीर की याद आई, मुझे कुमार संगकारा की याद आई। इस प्रकार से वो आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत तेज शॉट करा करते थे। आप क्या साझा करेंगे मेमोरी को? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछालता, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी और शरीर का संतुलन अच्छा बनाया और जल्दी पिक किया था, पोजीशन में जल्दी आए और खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था कवर क्षेत्र में। अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन इसके बाद में अभी पटेल की वो 2 गेंदें, 5वीं और 6ठी गेंद बहुत कमाल की थी। और स्कोर की बात करते रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रतियोगिता की बात करें तो कल का हाई स्कोर था 70, आज की बात करें तो बिल्कुल हाई स्कोर टूर्नामेंट का अब जाकर 81 81 कल 77 76 या 77 का जो स्कोर था बिल्कुल हाई था। अभी फिलहाल 81 रन, मतलब 82 रनों की जरूरत है। बेहतरीन बल्लेबाजी रही है बालाजी ब्रदर्स गुजरात टीम की। तो इस मुकाबले में वो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाना पड़ेगा मुंबई किंग्स को और ये मुकाबला जीतना है। और अगर आप वहीं बात करते हैं गुजरात की टीम की, बालाजी गुजरात, और ये देखिए इनकी जर्सी देखिए वो बहुत मिलती है किंग्स से। राजदीप अगली गेंद, किरण पवार यहाँ पर बल्लेबाजी टैग पर है। किरण पवार की सबसे अच्छी बात है कि एक जितने अच्छे दिखते हैं ना, जितनी अच्छी इनकी बीएड है, उतनी क्लासिकल ये बल्लेबाज हैं। फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, पर्टिकुलर इस बल्लेबाज के लिए ऐसा लगा है बना है। बट गेंदबाज की तारीफ होगी एक बार पुनः इस गेंद की। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बीट करते हुए एक बार फिर गेंदबाज, बल्लेबाज को गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है, उसी तरह से गेंद को खेलने से पहले गेंद की लंबाई, लाइन को परखने की जरूरत है, गेंद को पढ़ने की जरूरत है। गेंद को नहीं पढ़ पा रहे किरण पवार। जी लेग कटर टाइप का गेंद डाला था, देखा अगर हमने एक बार पुनः रिप्ले में तो पढ़कर ये गेंद बाहर की तरफ निकला। बहुत अच्छा छोड़ते हैं, इनका गेंद छोड़ने पर नजर बनाएं तो इस बार जरूरी गेंद शायद आउटसाइड द लेग स्टंप हो सकता है। वहां पर ऑन साइड पर वो शॉट खेलने का प्रयास किया था, किरण पवार जरूर थोड़े से नाखुश थे। बट अगर प्रशांत दावड़े साहब मैं बात करूं तो इस गेंद पर मैं चाहूंगा कि जिस तरह से बॉल रिलीज करते हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा और कैसे गेंद को छोड़ना पसंद करते हैं। अलग अलग वेरिएशंस हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सभी दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल उसके बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन अंपायर बिल्कुल चले गए। इस वक्त थर्ड अंपायर की तरफ इशारा बिल्कुल किया गया था। टप्पा खाने के बाद जो उछाल था, क्या ये वाइड बॉल है वो देखा जाएगा या एक बार फिर ये फेयर डिलीवरी है वो देखा जाएगा। दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय tenniscricket.in, नीलेश भिंताड़ स्पोर्ट फाउंडेशन, जेवियर ब्रदर्स, विजय अग्रवाल। बहुत बड़ा काम किया गया। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। हर्षित डिसीजन पेंडिंग और टप्पा खाने के बाद बिल्कुल धीमी रफ्तार के साथ गेंद आई, उछाल था। जैसे कि गेंद को रिलीज कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। क्या वो करीब से हमको देखने का मौका मिलेगा, वो भी भाई इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये दोनों टीमों के लिए। और ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल जिसमें राजदीप ने समा बांधा है, अच्छी गेंदबाजी की है। जी हाँ, समा बांधा और शायद इस गेंद को वाइड करार दिया गया। ये देखिए ओवर द हेड वाइड थी और वहां पर हमारे थर्ड एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया गया। किरण पवार यही मांग कर रहे थे और वहां पर जो अंतिम निर्णय आया था वो भी यही था। और उसके बाद यहाँ पर एक फर्स्ट बाउंस का भी इशारा दिया गया है। पर मैं ब्रॉडकास्ट की बात करूंगा, बहुत ही क्लीन, बहुत ही क्वालिटी ब्रॉडकास्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस बार अब गेंद और अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच है ये। ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं। मैग्निफिसेंट फील्डिंग। कटो पर जाकर राजदीप अपने टीम की जीत का दीपक को उज्जवल रखा है। एक बार पुनः बहुत बढ़िया कैच फॉलो थ्रू में। आइए रिप्ले में देखते हैं इस कैच की तरफ अगर प्रशांत जी, तो कहां लगी है गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल टो पर जाकर। और ओ लेफ्ट हैंड अटेम्प्ट, लेफ्ट हैंड से पकड़ा ये कैच, तो कहना पड़ेगा लेफ्ट हैंड ये बिल्कुल राइट काम कर रहा है। बिल्कुल लेफ्ट हैंडर ऑलवेज राइट। अब देखिए बहुत बढ़िया तरीके से वो कैच लपक गया और खूबसूरती के साथ ये कैच लिया गया।
बल्ला जल्दी आया, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आया, टो लगा और उसके बाद में बिल्कुल राजीव ने जो अपना काम करना था अपने फॉलो थ्रू में किया और शिकार किया, खास करके किरण पवार का। स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर फरदीन आए हैं, फरदीन के ऊपर सबके निगाह रही, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, काबिलियत है उनके पास, लेकिन इस वक्त अगर देखिए तो स्कोरबोर्ड धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या। रिक्वायर्ड रन 16.67 की है, जीतने के लिए 82 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन सामने से जवाबी हमला करना बहुत जरूरी है, खास करके फरदीन काजी और एजाज कुरैशी। हर्षित दोनों के पास काबिलियत है, लेकिन आज खास करके बालाजी ब्रदर्स के जो गेंदबाज है आग उगल रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, शानदार खेल अभी तक रहा है। और फरदीन काजी की अगर आप बात करें तो एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं जो हमेशा अपनी टीम को लीड करते हैं, एंकर करते हैं और विस्फोट करते हैं फिर विपक्षी गेंदबाजों पर। सीधा चलेंगे अगली गेंदबाजी के क्रम पर। राजदीप अपनी अगली गेंद लेकर, एक वाइड था इससे पहले, विकेट उसके पश्चात तुरंत चटकाया, सिर्फ 1 रन दिया अपनी 3 गेंदों में, एक सफलता अपने नाम की। फरदीन काजी होंगे अब स्ट्राइक पर। अगली गेंद फरदीन काजी आते ही तमाता हुआ सा पुल शॉट, दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिए इस गेंद को। पहला ही गेंद था, पहले ही पढ़ लिया था कि छोटा गेंद है, आपने जैसा कहा था कि लंबाई को पढ़ना पड़ता है, गति को भी पढ़ा था, फ्रॉम दी हैंड यहां पर पहचान लिया था। क्या कहेंगे प्रशांत जी शॉट के बारे में? शरीर का संतुलन अच्छा था, टप ऑफ द बॉल चले गए और उनको खाली जगह कहा है वो मालूम है। दर्शनीय स्ट्रोक फरदीन का। इस बार क्रीज के गहरे का इस्तेमाल खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, पीछा कर रहे खिलाड़ी, कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा नहीं, इस वक्त सिंगल के ऊपर संतुष्ट। रन बन सकता था हर्षित, रन बन सकते हैं, लेकिन वो डर है, विकेट खोने का डर है, क्योंकि पहला विकेट आपने जल्दी खोया है। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। और ये दोनों बल्लेबाज हर्षित ऐसे हैं, एक तरफ फरदीन काजिया और एजाज कुरैशी स्कोरबोर्ड को चला सकते हैं और चलाना भी पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा रन रेट अभी भी चाहिए नहीं, पर इतनी अच्छी गेंदबाजी अटैक है वहां पर, तो अंत तक ये मुकाबला जाएगा और फरदीन काजी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एजाज कुरैशी और बड़ी बड़ी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, 8वें 9वें 10वें नंबर तक आपको बल्लेबाजी क्रम वहां पर नजर आता है, तो आप जरूर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी देखेंगे यहां पर। चलिए अगली गेंद सीधे बल्ले के साथ, ये बहुत अच्छा शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। सबसे ज्यादा ग्लोरियस शॉट लगता है ये, जब कोई भी बल्लेबाज सीधे वी एरिया में शॉट खेलता है तो लगता है कि बस देखते जाइए, एक्शन रिप्ले दिखाते जाइए। दर्शन स्ट्रोक टाइमिंग बेहतरीन एजाज को क्रीज के गहराई में चले गए, टप्पा खाने के बाद उछालता सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया और बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। अच्छा स्ट्रोक था। एजाज कुरैशी इस सीजन में बहुत फॉर्म में है और बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 10 रन। ये ओवर बिल्कुल बहुत अच्छा था महाराष्ट्र टीम के लिए। मुंबई किंग्स डीडी प्रतिष्ठान के लिए बहुत ही बेहतरीन ओवर है। एजाज कुरैशी इस वक्त बिल्कुल थोड़ा सा समय ले रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये खिलाड़ी कमाल के हैं, दौड़ से खेलते हैं, मतलब दौड़ गांव से भी बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। अब जाकर थोड़ा सा समय ले रहे, बहुत बढ़िया क्या खेल अभी तक रहा है। राजीव ने स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन आज एजाज कुरैशी और फरदीन ने अच्छा फिनिश किया है। 16 for 1। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं तारीफ करूंगा इसी के बीच में ना कि हमारे सभी लेंसमैन की, कैमरामैन जो बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं, बड़े अनुभवी लेंसमैन हैं। और यहाँ पर आपको बिल्कुल मेन लेंसमैन के तौर पर शाहरुख खान मौजूद है, जिनका शाहरुख खान बॉलीवुड सेलिब्रिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बट बहुत ही काबिल तारीफ वो कार्य करते हैं। लगातार एक ही आंख से देखते चले जाना बहुत ही फैंटाबुलस है। और शाहरुख खान के बारे में भी अभी हमें पता चला है कि इन्होंने लगभग 17,000 मुकाबलों में यहां पर बतौर लेंसमैन कार्य किया है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है पूरी tenniscricket.in की टीम। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शानदार A1 क्वालिटी की ब्रॉडकास्टिंग लेवल, बिल्कुल नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट tenniscricket.in के माध्यम से। अब चक्कर गेंदबाजी में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अभी पटेल को बुलाया गया है। स्ट्राइकर पर फरदीन इज प्लेइंग ऑन फाइन, स्कोर 16 प्लस 1 विकेट।
इज्जत कुरैशी पर रैंक 9 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद शशि सट्टम हमारी तरफ बढ़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। 82 रनों की जरूरत है। स्कोर बिल्कुल 17। यहाँ 17 लाख सब्सक्राइबर tenniscricket.in और खास करके आपने जो तारीफ की का शाहरुख के बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है और कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तुरंत देखिए द टीम बिहाइंड द ब्रॉडकास्ट तारीफ करनी होगी यहाँ पर इन सभी की। और बीच में आपको स्कोरर मैम नजर आ रही थी जो अपनी इतनी तेज गति से लिखती है ना कि मुझे वंदे भारत एक्सप्रेस की याद आ जाती है। इनकी जो पेन की स्पीड है, मैं तो सोच रहा हूँ जब एग्जाम में जाती थी 3 घंटे का समय दिया जाता होगा, ये आधी पौन घंटे में बाहर आ जाती होंगी एग्जाम देकर। विनायक शिकबल, संदेश कंटे, इनका भी नाम लेना बहुत जरूरी है। सोनम चौहान की आप चर्चा कर रहे हैं और बीच मैदान पर अभी पटेल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया, गैप में गेंद है, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। शानदार फील्डिंग, क्या लाजवाब फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। शकील ने गेंद को रोक लिया लेकिन यह अच्छा स्ट्रोक था फरदीन का। अच्छी क्रिकेट, पासिव क्रिकेट मैदान के अंदर, स्ट्रोक अच्छा था, फील्डिंग लाजवाब हुई है और उच्च स्तरीय क्रिकेट बीच मैदान पर हो रही है। मजा आ रहा है दर्शकों के लिए बिल्कुल देखने के लिए। अभी पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। स्कोर की बात करते हो, ये स्ट्रोक देखिए बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था। आगे गेंद थी, अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया था। शानदार फील्डिंग बॉडी लाइन पर। जी हाँ, बहुत अच्छी फील्डिंग। अद्भुत फील्डिंग का वहां पर प्रदर्शन नजर आता हुआ। अगली गेंद एक बार फिर से फाइन लेग की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास वहां पर किया। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कुछ आउटस्टैंडिंग करना चाहते थे। बट मैं कहना चाहूंगा कि फरदीन काजी के बाद जब सीधे बल्ले से खेलने के लिए इतने सारे शॉट्स हैं, बिल्कुल हम हरीश पांड्या सर के साथ ये भी बात हो रही थी बहुत ज्यादा। हालांकि इस क्रिकेट फॉर्मेट की मांग है ऐसे शॉट्स, बट फिर भी सीधे बल्ले से वो बल्लेबाज जब मिड ऑफ के ऊपर से शॉट लगा सकते थे तो जरूर कुछ ना कुछ सोच रही होगी। दिमाग से खेलने वाला गेम है ये। बहुत बढ़िया ओवर अभी पटेल का, एक बहुत ही बढ़िया ओवर यहां पर जाता हुआ। 3 गेंदें, सिर्फ 3 रन दिए जिसमें पहली गेंद वाइड थी। 5 गेंदों पर 7 फरदीन, एजाज कुरैशी 6 गेंदों पर 9। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी बिल्कुल मिड ऑफ क्षेत्र में मौजूद है। 1 रन लेने का मौका और इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और आपने अर्शित सही कहा, अगर ये बल्लेबाज ऐसे हैं जो सीधे बल्ले से भी रन बना सकते हैं, पूल स्ट्रोक खेल सकते हैं, डाउन द ग्राउंड एक बार फिर स्ट्रेट ड्राइव लगा सकते हैं, कवर ड्राइव लगा सकते हैं। पीटर में बहुत सारे स्ट्रोक है, लेकिन आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट में जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो क्रीज के गहराई में जाके फैंसी स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, जो आईपीएल में भी हो रहा है। स्कोर की बात करें तो टोटल बन गया कुल मिलाकर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 20 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ये ओवर। अगली गेंद अभी पटेल लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के विरुद्ध वो तो विकेट आते हैं। क्या यॉर्कर्स डाली अभी पटेल ने। और सब इसीलिए कहते हैं ना टेनिस बॉल क्रिकेट में शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में कि आप अपने मेन गेंदबाजों से शुरुआत में गेंदबाजी कराइए, प्रेशर बनाइए। बिल्कुल वाइड लाइन यॉर्कर डाली थी एजाज कुरैशी, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे इस गेंद पर, सिर्फ उन्होंने टहला दिया गेंद को। 1 रन की फिर से मांग हो गई, पर रिक्वायर्ड रन पर ध्यान दीजिएगा। 18 से ऊपर अभी रिक्वायर्ड रन जा चुकी है। अभी की अगली गेंद तैयार है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो एजाज कुरैशी, फील्डिंग की सजावट के फ्लाइंग 3 पॉइंट, उसके साथ कवर, डीप स्टक कवर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मौजूद। फुल टॉस गेंद और बिल्कुल लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी बिल्कुल 4 रनों के लिए और थर्ड अंपायर की तरफ भी इशारा हुआ। क्या गेंद ऊपर है, एनबी चौका, एनबी चौका। और थोड़ी देर पहले हरीश पांड्या साहब ने कहा था कि फुल टॉस बॉल और टाटा की जॉब का ऑफर कभी वहां पर छोड़ना नहीं चाहिए, और बिल्कुल ये फुल टॉस बॉल थी। अलग किस्मत का साफ वहां पर बल्लेबाज को मिला और यहां पर मिलते हुए 4 और रन। और अर्शित थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि शशि सटम ने सीधा इशारा किया है 32 अंपायर की तरफ, थर्ड अंपायर की तरफ। क्या गेंद ये बीमर है वो देखा जाएगा। फुल टॉस, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ला बिल्कुल घुमाया गया था और उसका फायदा भी मिला। कैप पे गेंद 4 रनों के लिए जाते भी तोहफा था, कबूल कर दिया। 4 रन मिलेंगे और थोड़ा मोमेंटम की जरूरत है, महाराष्ट्र टीम के लिए मोमेंटम की जरूरत है। प्रेशर बनाया था अभी पटेल ने और उसके बाद में क्या ये प्रेशर रिलीज करने वाला अर्शित चौका है वो देखा जाएगा। और इशारा बिल्कुल स्पष्ट चौके का दबा। जी हाँ, इशारा बिल्कुल चौके का है। ग्लोबल गेमिंग, विराट अपीयरेंस, हमारे सभी पार्टनर्स को हम धन्यवाद करते हैं। और ये सभी लोगो जर्सी पर कितना अच्छे लगते हैं, चाहे आप अल्टीमेट इवेंट मेकर्स की बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह से इवेंट यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है और
पूरा माहौल यहाँ पर पुणे, ऐसा लग रहा है कि आधा पुणे जो है चर्चा कर रहा है इंडिया कप के बारे में। दर्शकों को भी हमने यहाँ पर स्क्रीन पर देखा, बहुत सारे दर्शक यहाँ पर माहौल में लुत्फ उठाते हुए, बहुत सारा शोर लगातार मच रहा है। ये शोर सिर्फ एक ही चीज का है, tenniscricket.in, नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन और जेवीए ब्रदर्स की मेहनत का। स्क्रीन पर अभी आपको बंटी पटेल नजर आ रहे हैं और फील्ड में बदलाव करते हुए शायद बता रहे हैं कि पीछे वाले शॉट्स आ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। एजाज कुरैशी वहां पर मौजूद हैं, फरदीन काजी वहां पर बल्लेबाजी पर मौजूद हैं। अभी भी जो निर्णय है वो स्क्रीन पर आना शेष बचा है, इसलिए बिल्कुल अब देखे तो डिसीजन पेंडिंग दिखाई दे रहा है मैदान के अंदर। बहुत ही जबरदस्त घमासान, इंपॉर्टेंट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। अभी पटेल का जो ओवर बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा कट रहा था, लेकिन एक फुल टॉस गेंद, वही दोबारा वही कोशिश, वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन कभी कभार ये वाइड यॉर्कर ना दूधारी तलवार की तरफ होता है। अब जाकर देखते क्या यह डिसीजन, नो बॉल नो बॉल नो बॉल का इशारा। तो बिल्कुल ये कहानी समाप्त नहीं है, मतलब ये ओवर समाप्त नहीं है। अब देखिए क्या हुआ था, थोड़ा इंतजार किया थर्ड अंपायर ने, उसके बाद में डिसीजन दिया गया, ऑन द टॉस गेंद को खेल दिया था, गेंद चली गई थी थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। तो इसका मतलब है इंडिया का पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। जी एम्पायर ने बता दिया कि दुनिया गोल है, जहां कहीं आप शॉट मारना चाहे वहां पर मार सकते हैं। पर यहां पर हमने देखा पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट था वो वेस्ट हाइट के ऊपर की तरफ था और तुरंत फरदीन काजी ने देखा वहां पर और तुरंत थर्ड एम्पायर को उन्होंने बोल दिया कि चलिए हम जो है वो डीआरएस रिव्यू की तरफ जाना चाहेंगे और वहां पर नो बॉल मिली है, फ्री हिट भी होगा। इसके चलते 2.5 अब 27 पहुंच चुका है स्कोर। जो रन रेट थी वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। अगर अंतिम गेंद पर भी कोई आता है बड़ा शॉट तो एक अच्छी रन रेट हो जाएगी प्रशांत दावड़े साहब। बिल्कुल मोमेंटम की जरूरत है महाराष्ट्र टीम के लिए, क्योंकि गुजरात ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ये फ्रीट एजाज कुरैशी सामना करेंगे। अभी पटेल और ये गेंद वो डालना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी। हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते और यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते। वाइड यॉर्कर, सटीक यॉर्कर, शानदार गेंदबाजी। 3 ओवर का खेल, 3 ओवर में 27, 1 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र। अभी भी 3 ओवर का खेल आना बाकी है, ये तो सिर्फ जाकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। अभी पिक्चर बहुत बाकी है, अभी वो क्लाइमैक्स आना शेष बचा है। बट अभी पटेल, हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, गॉब्समैक परफॉर्मेंस आपका है। आप ब्रेथ टेकिंग यॉर्कर्स डाल सकते हैं। मुझे तो वो नटराजन की याद दिला रहे हैं, जब मैंने पहली बार नटराजन को देखा था बिल्कुल ऐसे वो गेंदबाजी करते थे। और ये हैं वो टेनिस के सितारे, टेनिस के नटराजन, परफेक्ट यॉर्कर्स, बहुत अच्छी यॉर्कर। देखिए कहां हमारे एजाज इस पे, उनकी कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं। इस गेंद को आप कहां खेल सकते हैं, कहीं भी नहीं। पर आप देखिए दर्शक है, थोड़ा सा झूम मचाइए, थोड़े से हाथों को हिलाइए, अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कराइए, क्योंकि अब ये ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैच मेकिंग, मैच डिसाइसिव ओवर ये हो सकता है। इस ओवर में चाहिए थोड़ी सी रूथलेस बल्लेबाजी। You're absolutely right। यहाँ एक बार फिर बल्लेबाज बीच मैदान पर अगर देखें तो वह दोनों काबिलियत वाले हैं। और टप्पा खाने के बाद उछाल, आउट ऑफ द स्टंप, अच्छी गेंदबाजी, स्टार्ट अच्छा है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन राजेश नायडू। राजेश नायडू की बात करते हैं, हर्षित 5 विकेट का ऑल इनके नाम पर है, कीर्तिमान इनके नाम पर है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, स्टार्ट अच्छा हुआ इस ओवर में। देखिए कटा बॉल पढ़कर कैसे वो गेंद अंदर आया। अगली गेंद हेलीकॉप्टर, क्या वो पुणे के स्टैंड्स में करेगा ये लैंड? बिल्कुल 1 बाउंस ओवर द रोप। शानदार ये शॉट है, जानदार ये शॉट है। धोनी को अक्सर करते हैं, धोनी होनी है, बट यहां पर फरदीन काजी कह रहे हैं वो हेलीकॉप्टर शॉट जो धोनी की देन है, यहां लगातार खेले जाएंगे इंडिया कप में। इनके पास बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक है, बहुत अच्छे क्रिकेट वो खेल सकते हैं, काबिलियत भी है। गेंद में 4 रन, वो छोटी गेंद पर प्रहार किया गया, गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जाएगी, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार एनबी छक्का, मैग्निफिसेंट बैटिंग, मजा आ रहा है। एनबी स्पोर्ट्स फाउंडेशन जितना लाजवाब कार्य करता है खिलाड़ियों के लिए, उतना ही लाजवाब ये शॉट खेला है। रिचनेस और प्रशांत जी ऐसे शॉट्स लगते रहेंगे। अगला फ्रॉम द बैकफुट, फील्डिंग टॉप क्वालिटी, 100 ऑन 100 मार्क्स। लेफ्ट हैंड साइड से खेलना चाहते थे फील्डर के थोड़ा सा, पर अच्छी फील्डिंग यहां पर फरदीन जानते हैं। अगर ये गेंद पीछे निकलता तो शायद चौका मिलता।
बिल्कुल सही, बहुत अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन उम्दा फील्डिंग, टॉप क्लास फील्डिंग हुई है। अब चक्कर स्कोर की तरफ आपको लेके जाएंगे। 38 एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है आपके पास। फिलहाल अभी इस ओवर की 2 गेंदें, 14 गेंदों का खेल आना बाकी, और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाता है? दबाव में। दबाव में आप किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं वो देखा जाएगा। शानदार फील्डिंग रही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक्शन रिप्ले। स्किन कोमा में खेल दिया, डीप स्ट्राइक के बाहर क्षेत्र में गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रैवल बॉडी की तरफ जा रही है, पीछा तो कर रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त गेंद को रोका गया है। 2 रन लेने का मौका, 2 रनों के साथ स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर स्कोर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद बहुत महत्वपूर्ण है हर्षित, आखिर गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष गेंद है बिल्कुल, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट है वो लगभग 20 के आसपास पहुंच चुके हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में आपने ये करते हुए देखा है। कवर पर शॉट खेलना चाहते थे, हमने कल कवर पर नदीम धनूरी के शॉट्स देखे, हमने बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों को देखा है, और कवर पर जो स्ट्रांग होता है उनकी भुजाओं में, उनकी कलाइयों में बहुत जोर होता है, बट यहाँ जोर दिखाना होगा। एजाज कुरैशी तैयार अगली गेंद खेलने के लिए। राजेश नायडू कल 5 विकेट लिए थे। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, यू मिस एंड आई हिट। गेंद ये उस ठिकाने पर थी जहां पहुंचना चाहिए था। बल्लेबाज एक्सेप्ट कर रहे थे कुछ यॉर्कर या फिर बाउंसर पर। स्टिक टू द बेसिक एंड गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड। एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ था। क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया गया, गेंद बिल्कुल स्टैटिक लाइन पर स्टंप के अंदर, और बढ़िया गेंदबाजी। फुटवर्क नहीं था, लैक ऑफ फुटवर्क के साथ आप जब खेलेंगे ना तो वही कहानी होगी। अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को आंसर पर खेलना चाहते थे एजाज कुरैशी। ब्रिलियंट बॉलिंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है। 4 ओवर का खेल, स्कोर अभी बिल्कुल आपके तरफ हम देखेंगे, लेकिन अब 12 गेंदों का खेल आना बाकी और 42 रनों की जरूरत। दुबई बुक का प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय टेनिस क्रिकेट टीम, नीलेश बिंताडे स्पोर्ट फाउंडेशन एंड जेबीए ब्रदर्स विजय अग्रवाल। बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट और अच्छा ग्राउंड है सिंहगढ़ कॉलेज का, और दूधिया रोशनी में यह प्रतियोगिता। क्या जबरदस्त माहौल बना हुआ है। अब महारत्न के लिए अर्चित मुझे लग रहा है चैलेंज होगा। 12 गेंदों में आपको 42 रन बनाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रन नहीं बन सकते, लेकिन चैलेंज तो बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल, हमने बनते हुए देखे हैं, पर चैलेंज नहीं, ये डबल चैलेंज होने वाला है। अब चैलेंज पर किस प्रकार से पलटवार करेंगे ये बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर काउंटर अटैक की आवश्यकता है, आपको डिफेंस करने हैं अगर अपने पोजीशन को टॉप 4 में जाने के लिए, तो यहाँ पर अटैक से अच्छा कोई विकल्प होगा नहीं। कौन आएंगे गेंदबाजी पर? फरदीन काजी। हमने इनकी बहुत ज्यादा विस्मरणीय पारी देखियां हैं, कई दफा हमने इन्हें अलग अलग स्टेज में कमाल मचाते हुए देखा है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या फिर हो अलग अलग स्तर। नीलेश बिंताड़े साहब का हम स्वागत करते हैं। ऑन स्क्रीन आपको नजर आ रहे हैं विजय अग्रवाल साहब नजर आ रहे हैं हरीश पंड्या साहब के साथ वहां पर, और हमारे मैच के ऑफिशियल रेफरी वहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इन सभी का इस्तकबाल करते हुए यॉर्कर गेंद के साथ स्वागत। इस ओवर की पहली गेंद की कहानी अगर देखें तो अर्षित केवल सिंगल आया है। अभी भी 11 गेंदें शेष है, 41 रनों की जरूरत। तो इस मुकाबले में क्या फरदीन काजी आके विस्फोटक पारी खेलेंगे? सामने विश्वजीत ठाकुर जैसे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, और दोनों के पास आईटीसी अवार्ड है। और अब जाकर उनको बताना होगा कि पिछले 4-5 साल से, पिछले 10 सालों से जिस तरह से क्रिकेट हुई है, बड़े बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन हुआ है, हम गेम चेंजर क्यों हैं, बताने का समय आ गया है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सुहेल मर्दा, फुल टॉस गेंद पर प्रहार, गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन के बाहर। सामने घना अंधेरा है, लेकिन दिया जलाना कहा मना है। क्या जबरदस्त सिक्सर है, टाइमिंग बेहतरीन, फुल टॉस गेंद थी, पनिश किया, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर, ये लगा एनबी सिक्सर। विश्व जीत, जीत और जीत, दिल जीतना है अगर मुंबई किंग्स को, तो यहां से इस जीत को, अपनी टीम को जीत तक पहुंचाना है। रास्ता बड़ा है, कांटे आएंगे बे, बट उसके पश्चात की जीत वो बड़ी सुनहरी होगी। अडोरेबल शॉट यहां पर बहुत अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ कलाइयों के इस्तेमाल के साथ जड़ दिया, छोटे छोटे बवंडरों से
तूफान नहीं उठ पाएगा। वही बदलेगा इस युग को जो सैलाब लिए यूं आएगा। सैलाब ला सकता है विश्वजीत खिलाड़ी। 10 गेंदों में चाहिए 35, 2 गेंदें हुई है 47 का स्कोर है। नीलेश बिंताले साहब और विजय अग्रवाल साहब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये यही बातें कर रहे होंगे कि कैसे सेमीफाइनल और फाइनल के दिनों को और भी ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, और भी ज्यादा एग्रेसिवली बनाया जा सकता है खिलाड़ियों के लिए। बेहतरीन, दिलचस्प, पेक ऑफ, बेलाजवाब कमाल का मैच है। बिल्कुल आप इस ऑन स्क्रीन देखिए। नीलेश बिंताड़े स्पोर्ट फाउंडेशन की बकरता धरता इस टूर्नामेंट के आयोजन करता नीलेश बिंताड़े साहब। अच्छा स्ट्रोक था लेकिन अपने फॉलो थ्रू में फुटबॉल खेले हैं। क्या बात है, क्या फील्डिंग है, जबरदस्त फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में सुहेल द्वारा। और देखिए इस वक्त कल्याण घोरपड़े, हरीश पांड्या सर और उनके साथ विजय जी अग्रवाल और नीलेश बिंताड़े साहब। बहुत ही बेहतरीन मैच है, शानदार मुकाबला, 9 गेंदों का खेल और 9 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 34 रनों की जरूरत। तो 9 गेंदे 34 रन, वो 5 छक्के यहां पर देखने चाहिए। किस तरह से यहां पर चौके छक्के देखेंगे, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर, बड़ा मजा आने वाला है। 9 गेंदों में 34 रन, 48 का स्कोर है। सुहेल अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक फुल टॉस को छोड़े अगर। अगली गेंद यॉर्कर, यॉर्कर और यॉर्कर। आज जो सोच है, जो स्ट्रेटेजी है गुजरात की, मैं खड़े होकर तारीफ करूंगा उसके बारे में, क्योंकि सिर्फ यॉर्कर पर गए हैं। उन्हें पता है कि मैच को छोड़ना नहीं है, मैच को जाने देना नहीं है। मुंबई किंग्स के पास जो बल्लेबाजी है वो बहुत टॉप क्लास है, क्वालिटी भरी है। सिर्फ यॉर्कर डालिए, बचिए और मैच को अपने जेब में डालिए। 8 गेंदें 33, आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। फुल टॉस के नॉनसर पर खेलते हुए डीप मिड विकेट पर एक बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर, सिंगल के साथ बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट हो रहा है, लेकिन बड़े स्ट्रोक चाहिए। फिलहाल अगर देखें तो आपके पास 7 गेंदें 32 रनों की जरूरत है। यहां थोड़ा सा मैच का महाराष्ट्र के लिए फंसता हुआ, लेकिन ये गेंद हर्षित, ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस गेंद पर छक्का आता है, सिक्सर आता है, तो महाराष्ट्र को कमबैक करने का मौका मिलेगा। देखते हैं। ये गेंद परफेक्ट, परफेक्ट यॉर्कर। फिर से वो क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास किया था, ज्यादा गैप में वो खेलना चाहते थे। 6 गेंदें बची है शेष, 6 गेंदों में चाहिए रन 32। सुहेल का क्या शानदार ओवर, शानदार कप्तानी बंटी पटेल की, और लगातार दर्शकों का उत्साह यहां पर मिल रहा है। देखिए यॉर्कर गेंद थी, इसे आप कहीं भी नहीं खेल सकते हैं। जरूर आपने पीछे खेलने की कोशिश की और यही विकल्प बनता है, पर ये बल्लेबाजों की देखिए फेलियर नहीं है, ये गेंदबाज की एक्सीलेंस कहना चाहूंगा मैं। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है गुजरात के गेंदबाजों द्वारा, खास करके स्टार्ट किया था अभी पटेल ने, उसके बाद में एक बार फिर मौका मिला था। सोहेल को बहुत अच्छी गेंदबाजी, बीच में अगर देखें तो राजेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो एक अच्छा यूनिट है गुजरात के पास। आपके पास 6 गेंदें, 32 रनों की जरूरत है। क्या ये 32 रन महाराष्ट्र बना पाएगा, वो देखना बहुत जरूरी। इस वक्त दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के पर और मोमेंटम गेंदबाजों के पास है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है विश्वजीत। जब तक मैदान के अंदर विश्वजीत है, सब कुछ संभव है। टप ऑफ टप के बाहर रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। शानदार गेंदबाजी, दमदार खेल मैदान के अंदर गेंदबाजों द्वारा, और ये सरदार असरदार। और इसका तात्पर्य यह है कि ये डॉट बॉल, अब अगर 5 गेंदों में 5 छक्के भी लगते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा में रन आता नहीं है, तो ये मुकाबला अब पक्ष में कर चुका है गुजरात बालाजी का ये खेमा। अगली गेंद, ये गेंद ऊपर गई है, ज्यादा यहां पर दूर नहीं। क्या गेंदबाज कहेंगे, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। विश्वजीत भी जाएंगे यहां पर बाहर। 50 का स्कोर और तीसरी सफलता। दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत। आप देख रहे हैं दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023 डे 2। अब देखिए किस तरह से फंस गए थे। टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ताकत का इस्तेमाल किया गया और गेंद बहुत ऊपर तारामंडल में गई थी। उसके बाद में राजेश नायडू ने अपने फॉलो थ्रू में बहुत ही बेहतरीन कैच लिया। विश्वजीत बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। बड़ी सफलता गुजरात टीम के लिए। 4 गेंदों का खेल आना बाकी है और 4 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी अगर देखें तो 32 रनों की जरूरत है। यहां पूरी तरह से प्रेशर महाराष्ट्र के ऊपर और मोमेंटम आज बालाजी ब्रदर्स के पास। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। 4 गेंदें 32। बल्लेबाज रजत मुंडे बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। लेफ्ट हैंडर कबू बल्लेबाज
अगली के बाद गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप। प्रशांत जी, बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल वहां पर दूर डालने की कोशिश की गई थी, पर अब 3 गेंदें 32 रन चाहिए। महाराष्ट्र मुंबई किंग्स कहां लगेगी, थोड़ा पिछड़ गई। बिल्कुल बैकफुट पर है। और इनसे पर अच्छा स्ट्रोक, गैप पे खेलते हुए टाइमिंग बेहतरीन, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए चौका, इन बीच चौका। मुंबई किंग्स चाहेगी मैक्सिमम रन्स बनाए जाए। यहाँ पर गुजरात की टीम, बालाजी गुजरात, बालाजी का लिए आशीर्वाद। ये शॉट पर अच्छा है, ये शॉट गगनचुंबी है और अभी तक का सबसे ये लंबे छक्कों में से है। गिन लीजिए, देख लीजिए, अपनी आंखों में इसे बसा लीजिए। ये बल्लेबाज नहीं है आम, ये बल्लेबाज है बेहद खास। अच्छा स्ट्रोक था ऑन साइड पर, लंबे छक्के लगाने वाले माहिर खिलाड़ी रजत मुंडे। पुल टॉस गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद बाउंड्री की तरफ बिल्कुल ट्रैवल, 4 रनों के लिए जा रही है, चौका मिलेगा। और ये मुकाबला अगर देखें तो बहुत बढ़िया तरीके से आज बालाजी ब्रदर्स ने अपने नाम पर कर दिया। गुजरात जिमी दरबार, चेन्नई प्रदीप पाटिल, दीपक गढ़वी, इनका बल्ला चला। उसके बाद में अगर देखें बेहतरीन प्रदर्शन रहा अभी, उसके साथ राजदीप, राजेश और सोहेल। अच्छा यूनिट था आज। गुजरात पूरे अभ्यास के साथ मैदान के अंदर उतरी, ताकत क्या है अपनी और सामने वाले टीम की कमजोरी क्या है वो देखते हुए आज हर्षित बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा इस मुकाबले में, खास करके बालाजी ब्रदर्स का। मैग्निफिशिएंट परफॉर्मेंस था यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से खेला था। अभी भी बल्लेबाज कह रहे हैं थोड़े से सिक्सेस की झड़ियों को दिखाया जाए, सिक्सेस की छड़ियों को थोड़ा सा दिखाया जाए। एक और आकर्षक शॉट, मुकाबला पूर्णतः हो जाएगा यहां से समाप्त, मैच समाप्त। बट पार्टी टाइम फॉर बालाजी गुजरात। 2 मुकाबले 2 जीत, दे आर ऑल सेट टू नॉक द डोर ऑफ सेमी एंड सेमीफाइनल्स। बट बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, सीधा चलेंगे अगले मुकाबले के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ। पर उससे पहले बालाजी गुजरात क्या खेले हैं, क्या पकड़े हैं, क्या जोरदार तगड़ी तरह से यहां पर जड़े हैं आपने शॉट्स। मजा आया इस पारी को देखकर। बंटी पटेल की कप्तानी, फरदीन काजी ने पूरा किया प्रयास, रजत मुंडे ने भी कहा कि अंत में आते आते मैं भी दिखाऊंगा कुछ आकर्षक शॉट्स। पर ये मैच समाप्त। मुंबई किंग्स थोड़ा सा यहां पर जो उनकी आशाएं थी वहां पर इन्हें पानी फेरा है, बट बालाजी गुजरात एफर्टलेस। बिल्कुल एक बार फिर मैन ऑफ द मैच की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैन ऑफ द मैच हमारे साथ बिल्कुल हमारे कॉन्कर जुड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग ये मुकाबला था जिसमें बालाजी ब्रदर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। जब अगला मैच है उत्तर प्रदेश यूपी योद्धा वेस्ट बंगाल ब्रदर्स के बीच होगा, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है। ये कहानी बयां करने के लिए हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या जुड़ेंगे और दूसरी तरफ सुमंता बैनर्जी। तो चलते हैं एक बार फिर प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। ओवर टू प्रेजेंटेशन बॉक्स।